क्या आप लोगों ने अपने घर में दिवाली की सफाई शुरू कर दी? नहीं की? क्यों? सफाई करने से डर लग रहा है ना? जी हाँ, मुझे भी बहुत डर लगता है क्योंकि हमें लगता है ओफ़ो! दिवाली की सफाई मतलब घर की सफाई करना दिवाली पर मतलब बहुत बड़ा टास्क है हम लेडीज़ के लिए, ठीक है? तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह आप इज़ीली अपने घर को साफ़ सुथरा कर लेंगे, जिससे लक्ष्मी माँ आपके घर में प्रवेश करें, ठीक है? सबसे पहले आप क्या कि शुरू कीजिए, जितनी आपके घर में अलमीराज़ हैं, जितनी कबर्ड्स हैं, आप उनको करना शुरू कीजिए, ठीक है? रोज़ 2-2, 3-3 कबर्ड्स कीजिए आराम से। और आपको जो भी उसमें सामान लगता है, जो कपड़े हैं या और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अलमीरा में रख देते हैं, आपको लगता है अगर वो आपके यूज़ की नहीं है, बहुत टाइम से जो कपड़े आपने नहीं पहने हैं या घर के हर मेंबर के लिए जो भी यूज़लेस कपड़े हैं, उनको आप बाहर निकाल दीजिए और किसी ज़रूरतमंद को उसको दे दीजिए। बहुत ज़रूरतमंद लोग होते हैं, उनको आप दे दीजिए, ठीक है? उसके बाद आप कीजिए उसके बाद आप घर में जितनी ड्रॉर्स हैं आपकी, जितनी टेबल्स हैं, उन सब की ड्रॉर को क्लीन कीजिए और ड्रॉर में अक्सर आप बहुत सारा सामान होता है, हम रख देते हैं, उनको आप निकाल दीजिए। अक्सर क्या होता है हमारे घर में बहुत सारी चाबियाँ पड़ी होती हैं, हमें पता नहीं होता, कहते हैं कि पुरानी चाबियों को घर में नहीं रखना चाहिए, ठीक है? तो पुरानी चाबियाँ लोहे की जितनी पुरानी जंग लगी चाबियाँ हैं, वो भी आपको अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। उससे लक्ष्मी का आगमन रुकता है, ऐसा मैंने सुना है, ठीक है? तो मैं ऐसा इसलिए मैं पुरानी चाबियाँ जितनी होती हैं मैं निकाल देती हूँ। सारे घर की ड्रॉर साफ़ कर लीजिए और हाँ, अपने हस्बैंड और बच्चों को बोलिए कि अब वो अपनी-अपनी अलमीराज़ खुद साफ़ करें, ठीक है? उससे क्या होगा कि जो उनका यूज़ का सामान है, वो उनके पास रहेगा और आपकी हेल्प भी हो जाएगी, ठीक है ना? क्योंकि हमें नहीं पता कि जो चीज़ हमें लग रहा है कि यूज़ की नहीं है, वो मे बी पॉसिबल कि हस्बैंड और बच्चों के यूज़ का सामान हो। तो इससे आपकी हेल्प हो जाएगी, उनको उनकी अलमीराज़ खुद साफ़ करने के लिए बोलिए, ठीक है? अब आपने सारे बेड कर लिए, अलमीराज़ कर ली, कबर्ड्स कर ली, ड्रेसिंग टेबल अपनी आप ड्रेसिंग टेबल क्लीन कीजिए अपनी ड्रेसिंग टेबल में जो सामान लगता है आपको यूज़लेस है, बहुत सी पुरानी लिपस्टिक्स हैं, बहुत सी क्रीम वगैरह कभी हम लोग ले आते हैं, ठीक है? या पुराने इयररिंग्स वगैरह हो गए हैं जो यूज़लेस है उनको आप निकाल दीजिए। आपकी पुरानी बैंगल्स वगैरह हैं उन्हें निकाल दीजिए और उसे भी किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए, ठीक है? और नई लाइए, उससे क्या होगा, जो पुरानी चीज़ें आप निकालेंगे तो वहाँ पर आपके लिए स्पेस हो जाएगा और वहाँ पे आप नया सामान ला के घर में रख सकते हैं, ठीक है? नाउ अब आप आइए किचन के अंदर, सबसे बड़ा जो टास्क है। किचन में भी आप इस तरह कीजिए, पहले सारे अलमीराज़ कीजिए, फिर नीचे की ड्रॉर कीजिए, ठीक है? उसके बाद जो डिब्बे आपको लगता है यूज़लेस डब्बे हैं, उन्हें हटा दीजिए, पुराने डब्बे हैं, उन्हें हटा दीजिए। और अगर कभी-कभी क्या होता है, हम एक ही सामान को सपोज़ जैसे एक कोई दाल है, हमने वो कई-कई बहुत से लोगों को घर में देखा है मैंने, वो एक ही दाल को कई-कई डिब्बों में रख देते हैं, ऐसा मत कीजिए, ठीक है? जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं, उनके लिए बड़े डिब्बे लेकर आइए, उनको एक ही डिब्बे में रखिए और इस तरह जो पुराने डब्बे हैं, पुराने बर्तन हैं आपके घर में, पुरानी क्रॉकरी है, आपको लगता है कि यूज़लेस है, उसको भी बाहर निकाल दीजिए, उसकी जगह नया लाइए। आपके घर में जगह बन जाएगी, नया सामान लाइए दिवाली पर थोड़ा-सा, नया लाएँगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है? फिर आप वॉशरूम में जाइए, सेम वॉशरूम में कीजिए, पुरानी बाल्टी, मग या एक्स्ट्रा जो भी सामान है, वो आप निकाल के फेंकिए, क्लीन कीजिए। आप ये कोशिश कीजिए कि बहुत टाइम से जो सामान यूज़ नहीं हुआ है, घर में उसको निकाल दीजिए, चाहे वो आपकी कितनी महँगी क्रीम हो, कितना महँगा शैम्पू हो, अगर यूज़ नहीं करते हैं, थ्रो आउट, ठीक है? उसको फेंक दीजिए। और उसके बाद फिर ये सब हो गया, उसके बाद ये सब करने के बाद अब आते हैं सबसे बड़ा टास्क, जो कि है घर के जाले साफ़ करना। यस, ये सब करने के बाद सारे घर के जाले साफ़ कीजिए, पंखे साफ़ कीजिए, ठीक है? उसके बाद कर्टेन वगैरह धो दीजिए धीरे-धीरे और जब उसके बाद जब आपके पास टाइम हो, कर्टेन कभी भी रात में डाल दो, दिन में डाल दो, कभी भी दोबारा जब क्लीन हो जाए डाल दीजिए। और हाँ, जब सारा काम हो जाए उसके बाद सबसे लास्ट में मंदिर को क्लीन कीजिए, क्योंकि मंदिर साफ-सुथरा रहना चाहिए दिवाली पर, क्योंकि अगर हम पहले से कर लेंगे तो दिवाली तक मंदिर जो है गंदा हो जाएगा और गंदे मंदिर में पूजा करने में मज़ा नहीं आता, ठीक है? तो दिवाली से कुछ दिन पहले आप अपने मंदिर को क्लीन कीजिए और बस हो गई आपकी साफ-सफाई, पूरा घर घर चमक गया आपका। अब आपकी बारी है, बैग उठाइए और शॉपिंग करने जाइए और एन्जॉय कीजिए। थैंक यू।